तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से जोरदार तरीके से इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट को लेकर के। मुझे लगता है देश में सबसे ज़्यादा छिपी हुई वैकेंसी है, बट एक अच्छी वैकेंसी है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे आप लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस को देखते हैं, जो कि ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नेंस होता है। हम सीपीएफ के विषय में अक्सर सुनते हैं कि सीपीएफ एसी का हम तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट। इस बार जबरदस्त वैकेंसी उसमें भी आई है, तो आप सब बढ़ चढ़ उसका भी फॉर्म जरूर भरिए। बट पैरेलली उसी के पैरेलल आईसीजी एसी भी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट, जिसके विषय में समाज में बड़ी लेस अवेयरनेस है। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ विद्यासागर जुड़े हुए हैं, जो कि आईसीजी को रिटर्न को इन्होंने क्लियर किया, स्टेज 2 के लिए शॉर्टलिस्टेड है। जल्दी अपने पीएसबी और एफएसबी फेस करेंगे और इनके माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि आप सबको भी कुछ एक्सपीरियंस अनुभव मिले तैयारी को लेकर के, और कैसे ये फॉर्म कब आता है और कैसे फिल करके आप इसमें सफलता तय कर सकते हैं। तो सबसे पहले विद्यासागर आपको बहुत बहुत स्वागत है बच्चा। आईसीजी एसी को लेकर के जो है कहाँ से आपको अवेयरनेस मिली, क्योंकि बड़ा समाज में मैं देखता हूँ कम अवेयरनेस, मैं लगातार उसे हल्ला तो मचाता रहता हूँ, आपको कैसे पता चला? मैं इंटर क्वालिफाई किया, एमकेसी आ गया और यहाँ हमने डिफेंस के बारे में सारा चीज़ जाना जी। मतलब क्या कमीशन रैंक हैं, क्या नॉन कमीशन है। तो मैंने आया तो एयरफोर्स का देना शुरू किया। उसके बाद हमें अटेम्प्ट कम मिली, लॉकडाउन के हिसाब से लॉकडाउन आ गया। उसके बाद बड़ा ट्रेजिक टाइम था। बहुत बदलाव हो गया, हमारा एज निकल गया उसमें, तो हम अब नॉन कमीशन के लिए बचे एलिजिबल नहीं थे। फिर हमने कमीशन के लिए देखना चालू किया। और तो क्या सीडीएस के एग्जाम भी आप अपीयर किए? दिए थे सर, सेंटर ज़्यादा दूर बना दिया था। और हम कहाँ सेंटर दिया था आपका? सेंटर शायद भोपाल से कर दिया था, और हम गांव थे उस टाइम। तो उस समय आप नहीं अपीयर हुए। तो क्या एफकैट का भी एग्जाम दिया इस बीच आपने? नहीं सर, अभी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया आपने? जानकारी नहीं? जानकारी थी बट नहीं लिया। सीपीएफ का फॉर्म भरा इस बार जो आया हुआ है? जी सर। जो कि 4 अगस्त को एग्जाम है। 4 अगस्त वाला नहीं सर, ये वाला नहीं, एक आया है अभी एसी का। वो भरने वाला हूँ जी। सीपीएफ का आया हुआ है फॉर्म असिस्टेंट कमांडेंट। अच्छा हाँ, तो वो भरने वाला हूँ। हाँ वो भरी है, बहुत जरूरी है। 500 के ऊपर वैकेंसी, अब तक की सबसे हाईएस्ट वैकेंसी है ये, वो यूपीएससी वाला। और मैं बड़े गर्व से बता दूं कि आईसीजी एसी के द्वारा जो आप असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में, या फिर सीपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में भी आप असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं, ये इक्वल टू लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक होती है जी सर। मतलब टॉप पोजीशंस पे आप होते हैं, और जो रुतबा होता है एक अलग ही लेवल का है ओवरऑल जी सर। और बिल्कुल आपको सिंपल जो है रिटर्न है, रिटर्न के बाद अपने इंटरव्यू प्रोसीजर से गुजरना होता है सीपीएफ में, बट आईसीजी एसी में आपको पीएसबी और एफएसबी से गुजरना होता है। तो सबसे पहले तो मैं पेपर एनालिसिस पे बात हूँ। एग्जाम आपका कब था? 20 अप्रैल को था। तो कहाँ सेंटर था? सेंटर यहीं प्रयागराज। अच्छा प्रयागराज, ये भी किस्मत की बात है ना, ये भी ज्यादातर उठा के दिल्ली भेज देते हैं। तो प्रयागराज में, लेकिन सर इस बार सोचा था मैं कहीं भी जाएगा जाऊंगा जरूर, मतलब आप तैयार थे? एकदम तैयार थे। ठीक है। तो मैं उस टाइम बेंगलोर था। अच्छा। मैं 14 अप्रैल को बेंगलोर से आया यहाँ पेपर देने के लिए। 20 को एग्जाम में। बेंगलोर में क्या कर रहे थे आप? हम मतलब रिलेशन में गए थे। अच्छा, किसी का तबीयत ठीक है, तो फिर वहाँ रुक गए थे आप जी। चलिए कोई नहीं। तो 20 को आके आपने एग्जाम दिया जी। तो पहला प्रश्न यही था कि 100 क्वेश्चन आपके सामने थे जी, और समय 120 मिनट का था जी जी। कितना क्वेश्चन हुआ, कैसे टाइम मैनेजमेंट हुआ, किस तरह का पेपर था, कुछ डिटेल में समझाएं इसके बारे में। टाइम तो मतलब है, मैक्सिमम टाइम है, एकदम पेपर अटेम्प्ट हम कर सकते हैं। और हमें लग रहा है 10-12 मिनट पहले हमने पेपर कंप्लीट कर दिया था जी। मतलब ये डरने की जरूरत नहीं कि समय कम है। 7-8 क्वेश्चन हमने छोड़ा था और उसको भी 2-3 छोड़ा और सब कंप्लीट कर दिया था। जैसे ग्रेजुएट इंटरव्यू में आते हैं बच्चों को तो अर्थमेटिक से डर लगने लगता है जी सर। तो अर्थमेटिक का लेवल कैसा रहा? अर्थमेटिक का लेवल ठीक ठाक था। ठीक था। एसी एंट्री है तो स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया है। चलिए, रीजनिंग कैसी थी? मतलब हर सब्जेक्ट ठीक थे। तो ये 25-25-25 इक्वल ही बांटा था चारों सब्जेक्ट की, इसमें कुछ वेरिएशन रखा? नहीं, मैथमेटिक्स के कुछ कम थे। अच्छा। फिजिक्स के क्वेश्चन बढ़ाए थे। अच्छा, फिजिक्स के बढ़ाए थे जी। फिजिक्स के कितने क्वेश्चन थे? अब पूरा एक में था 10 क्वेश्चन प्लस था। 10 क्वेश्चन के आसपास फिजिक्स के भी रहे। तो मोटा मोटा ऐसे हम कैलकुलेशन निकाले थे। इंग्लिश के कितने क्वेश्चन रहे होंगे? 25। जीके के कितने क्वेश्चन थे? ये 25। 50 तो ये हो गया जी। अर्थमेटिक के कितने थे? अर्थमेटिक के 25 थे, उसमें 15 थे मैथ के। ओके। हाँ, और 15 ये साइंस दिया था। अच्छा, 15 मैथ भी रखा है, 15 साइंस भी रखा है जी। और रीजनिंग के कितने क्वेश्चन थे? 25। तो टोटल तो 100 क्वेश्चन था जी। तो हमको लगता है 15 मैथ रखा है, 10 साइंस रखा है। तो साइंस में केवल फिजिक्स था कि केमिस्ट्री बायोलॉजी भी था? नहीं, फिजिक्स के 10 अलग थे। अच्छा। जो जीके के पोर्शन थे उसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री को डाले। तो जैसे 25 क्वेश्चन जीके का पोर्शन था, उसमें केमिस्ट्री बायोलॉजी कितना रहा होगा? मतलब 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन इसी के आसपास। मान लीजिए 2-3 केमिस्ट्री हो गई, 1-2 बायोलॉजी, ऐसे ही रहा जी सर। ठीक है। तो 100 क्वेश्चंस ओवरऑल देख करके कैसा लगा? पेपर का लेवल टफ रहा या ठीक था? पेपर तो टफ था, लेकिन हमें लगा कि हम
नहीं, आपने कंपटीशन की हुई है, आपके लिए कोई नया चैलेंज तो था नहीं। हमने एयरफोर्स भी दिया हुआ है, दिया है और कटाप भी पार किया है, बट एक सब्जेक्ट में ना हो पाने के कारण। कोई नहीं, ये तो लाइफ का हिस्सा है। और हमें यहाँ पे आने का बहुत बड़ा सोच मतलब रखा था कि कभी न कभी मैं फिर से एमकेसी जाऊं। नहीं बिल्कुल आप आएंगे, और आप आए हैं अपनी काबिलियत और अपने आप को प्रूव करके आए हैं। तो अब जैसे अगला फेज आपका पीएसबी होगा। जी सर, डेट जल्दी ही मिल जाएंगी, बहुत ज़्यादा डिले नहीं करते हैं लोग। तो पीएसबी और एफएसबी कल और परसों बस दिया है वो डॉक्यूमेंट। जी सबमिशन होगा, उसका फटाफट डेट भेज दी जाएगी। तो बहुत तेजी के साथ तैयारी में भी लगना है, इसलिए हमने बैच भी स्पेसिफिक शुरू कर दिया, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। तो पीएसबी को लेके क्या आपके दिमाग में, थोड़ा सा कुछ बताएं, क्या है पीएसबी, समझते हैं आप इसको? जी सर, पीएसबी स्क्रीनिंग है जी। तो इसमें 2 टेस्ट हैं आपके। एक तो आपका पूरी तरह से जो है रीजनिंग बेस्ड टेस्ट होता है, वर्बल नॉन वर्बल का। जी सर, 80 क्वेश्चंस होते हैं। 80 क्वेश्चन। मेन गेम इसमें टाइम मैनेजमेंट का है, 30 मिनट से ज्यादा का समय नहीं मिलता है। जी। और सेकंड में भी क्वेश्चन अप्रोच करना है। पूरा 7 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 7 तक। सेक्शन 1 में भी जो है 10 क्वेश्चन है, सेक्शन और हर क्वेश्चन के पार्टिकुलर टाइम रखे गए हैं और स्क्रीन पे पूरा दिखाया जाता है। बड़ा तेजी के साथ हम आगे पीछे भी नहीं जा सकते। ना कोई ऑप्शन ही नहीं, बड़ा फास्ट टेस्ट होता है। बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हम लोग यहाँ कराते हैं, सेम पैटर्न पे करा देते हैं। समझ लो ऑलमोस्ट क्वेश्चन भी सेम ही रहते हैं, जो हम करा देते हैं वही आता है एग्जैक्टली। तो वो चीज़ कॉन्फिडेंट है। पीपीडीटी जैसे भी आप कॉन्फिडेंट कम दिख पा रहे हैं बोल पाने में। जी सर, जी। और आईसीजी में थोड़ा स्मार्ट क्राउड आता है, मतलब टैलेंटेड स्टाफ आते हैं, उनकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होती है। और पीपीडीटी में आप जान ही रहे हैं कि राइटिंग का और स्पीकिंग का टेस्ट है। तो क्या लगता है आप कैसा करेंगे इसमें परफॉर्म? सर प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर कर पाएंगे। बिल्कुल, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। और ये सबको मैं कहना चाहता हूँ, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है इट्स ऑल अबाउट कि आप प्रैक्टिस में खुद को क्या करना चाहते हैं, इन्वॉल्व करना चाहते हैं। और हमने उसी तरह का सेशन भी बनाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, मतलब एवरीडे हम एक पीपीडीटी कर देंगे जी। और एवरीडे हमारी कोशिश होगी कि एक आपका जो है रीजनिंग का भी टेस्ट हो जाए जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वही चीज़ लेके हम साथ चलें। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट वाला बात है ना। तो जब आपको सब चीज़ें स्पेसिफिक मिल जाएगी तो अपने आप सफलता क्या कर लेंगे। अभी पूरा फोकस पीएसबी ही है। क्या है? पीएसबी। हाँ, इस पे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए, उतना आपके लिए क्या है, अच्छा है। तो ऑब्वियसली एमकेसी में जो है ऑनलाइन जुड़ रहे हैं बच्चे, ऑफलाइन हम उनका स्पेशल प्रैक्टिस सेशन चलाएंगे, जिससे उनको पीएसबी में 100% सफलता मिले। फिर फाइनली वो एफएसबी के लिए टर्नअप करेंगे। एंड वी ऑलवेज क्रिएटेड गुड रिजल्ट इन इंडिया, और हमने हमेशा बेस्ट रिजल्ट दिया है आईसीजीएसई में स्पेशली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एसएसबी की जर्नी से, जैसे आपने कहा कि हम नॉन कमीशन में थे, अब कमीशन जा रहे हैं, तो कमीशन में एसएसबी का अपना एक महत्व हो जाता है। तो एसएसबी के पूरे प्रोसीजर को देख के क्या महसूस करते हैं आप? सर यही कि किस चीज का टेस्ट आपको ही लगता है? कभी सोचा गंभीरता से बैठ के? अभी तो कल रिजल्ट आया, मैंने तुरंत हमने इतना एनालिसिस। तो पहला आपका एकेडमिक का टेस्ट था, किसका टेस्ट था? एकेडमिक। अब दूसरा टेस्ट जो आपका है वो आपकी पर्सनालिटी का है, जहाँ आपको हर लेवल पे प्रूव करना है। तो चलिए, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको हमारी तरफ से। जैसा कि बस ऐसे ही मेहनत और लगन बनाए रखिए। कोई चीज़ दुनिया में टफ नहीं है, इंसान में बस मेहनत करने का क्या होना चाहिए, और लगिए। जो चीज़ नहीं पता है उस पर जब आप मेहनत करेंगे हमारे साथ, तो अपने आप वो चीज़ क्या हो जाएगी, आसान। तो सबसे पहले फिर से एक बार आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। तो फैमिली में कोई बैकग्राउंड रहा है फौज का इस तरह का? जी नहीं सर। तो पहले शुरुआत आपसे है। जी सर। सफलता लीजिए और लोगों को इंस्पायर करिए। मुझे लगता है कि मेरे इंटरव्यूज़ का भी यही उद्देश्य होता है, मैं अमूमन वही इंटरव्यूज़ करता हूँ। सर इंटरव्यू ही आपका देखते थे और हमने छोड़ा नहीं। जी, बहुत बढ़िया, डिफेंस छोड़ा, यही सबसे अहम है। और मैं हमेशा ये कहना चाहता हूँ कि फौज से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कहीं है ही नहीं। जी सर। बस इंसान लगा रहे, अपॉर्चुनिटीज़ की लाइन लगी हुई है, बिल्कुल ठीक है ना। बस ये है कि लगा रहे, वो मैदान छोड़ के भगे ना, और जो लगा रहेगा कुछ ना कुछ बेहतर जरूर पाएगा। ठीक है जी। तो चलिए एक बार फिर से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, और लगिए और उसको कुछ बेहतर करते हैं। बाकी आपकी भी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए, और आपका भी जो अनुभव है, एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं एमकेसी के साथ। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।